वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करते हैं इकाई 7 जीवों में अनुकूलन। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है पानी। ख जलीय पौधा है, जो जल में रहता है वो है सिंघाड़ा, जल में पाया जाता है। सभी ने देखा होगा सिंघाड़ा, है ना। तो चलिए ग पार्ट पे चलते हैं। सामान्यतः मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। मेंढक रहता है जल तथा स्थल दोनों में। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें अधिक विकसित होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइड्रेला एक जलीय पौधा है। मेंढक एक उभयचर जंतु है। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा ग्रहण करती है। जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु को उभयचर कहते हैं। पक्षियों की अस्थियां खोखली होती हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मरुस्थलीय पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये गलत है। नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष हैं, ये भी गलत है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, ये सही है। जलीय पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं, सही है, क्योंकि जल में रहते हैं वो। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में पाई जाती हैं, ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पानी कम रहता है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। स्तंभ क और स्तंभ ख में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं, तो हमें इन दोनों को मिलाना है। तो चलिए, मछली गिल्स, जलकुंभी जलीय पौधा, मेंढक उभयचर, नागफनी पत्तियां कांटों में परिवर्तित और पक्षी की खोली अस्थियां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। तोता, कबूतर, कबूतर, कछुआ, गौरैया, तो इसमें जो डिफरेंट है वो है कछुआ। गाय, बैल, बकरी, ऊंट, ऊंट। तितली, मधुमक्खी, खरगोश, घरेलू मक्खी, खरगोश। सिंघाड़ा, आम, अमरूद, नीम, सिंघाड़ा। आम, अमरूद, नीम जो है वो स्थलीय पौधे हैं, स्थलीय पेड़ हैं, और जो सिंघाड़ा है वो जलीय है। हाइड्रेला, घीक्वार, सतावर, नागफनी, हाइड्रेला। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण है? अग्रपाद। ख ऊंट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? मरुस्थलीय। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो ये हैं, चलिए ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो ये है कमल और सिंघाड़ा। घ जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी पदार्थ को क्या कहते हैं? उपचर्म। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? 2 जोड़ी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क स्थलीय जंतु को पानी में तथा जलीय जंतु को स्थल पर रहना पड़े तो उन्हें किस प्रकार की समस्या होगी और क्यों? अगर हम इंटरचेंज कर दें इनके वास स्थान को, रहने के स्थान को, तो देखिए क्या समस्या होती है। स्थलीय जंतु स्थल पर रहने तथा जलीय जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि वास स्थान बदला जाए तो निम्न समस्या होगी। स्थलीय जंतु की समस्या देखते हैं। स्थलीय जंतु को पानी में समस्या क्या होगी? तैरने में समस्या होगी, सांस लेने में, भोजन में, और उनकी जो त्वचा है वो भी सड़ जाएगी।
और जलीय जंतु को स्थल पर समस्या क्या होगी? अगर जलीय जंतु स्थल पर आ जाएंगे तो सबसे पहले सांस लेने में होगी, त्वचा सूख जाएगी उनकी, और भोजन में भी होगी और चलने में होगी। तो ये सब समस्याएं होंगी उनको। नेक्स्ट, ख, ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? ऊंट में मरुस्थल में रहने हेतु अनुकूलन ऐसे है कि देखिए, उनमें जल संचय की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है वाटर रिटेंशन की, वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, उनका खुरदरी त्वचा, सेकंड उनकी जो है त्वचा है वो खुरदरी होती है, लंबे पैर होते हैं और गद्देदार तलवे होते हैं। ग, जलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है? जलीय पौधों में अनुकूलन देखते हैं। जलीय पौधों के जो तने हैं, तना कोमल और पतला होता है, पत्तियां पतली कटी फटी तैरने की अवस्था में होती हैं, पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं, सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। घ, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों में यह क्रिया स्टोमेटा रंध्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट, यदि मछली को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया जाए तो मछली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? सबसे पहले तो वो सांस ही नहीं ले पाएगी। मछली सांस नहीं ले पाएगी क्योंकि मछली पानी में गलफड़े अर्थात गिल्स के द्वारा सांस लेती है। जमीन पर वह ऑक्सीजन न ग्रहण कर पाने के कारण मर जाएगी। प्रश्न 8, निम्नलिखित जंतुओं और पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें कैटेगराइज करना है। जंतु कौन से हैं इनमें और उनका वास स्थान क्या है, पौधों के नाम बताने हैं और उनका वास स्थान क्या है। तो सबसे पहले जंतुओं के नाम देखते हैं। गाय, बकरी, बैल, ऊंट, ये स्थल, वास स्थान इनका है स्थल। फिर है कछुआ, मछली, इनका वास स्थान है जल। पौधों के नाम देखते हैं। अमरूद, बबूल, इनका वास स्थान है दोनों का, स्थलीय है ये दोनों। नागफनी मरुस्थलीय है पौधा है, और सिंघाड़ा जलीय पौधा है, जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के अंतर लिखिए। हमें अंतर बताना है स्थलीय जंतु और उभयचर जंतु। तो पहले आते हैं स्थलीय जंतु पर। स्थलीय जंतु स्थल पर रहते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। प्रचलन के 4 पाद होते हैं, विकसित श्वसन तंत्र एवं स्थल के अनुकूल होते हैं। उदाहरण जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि। उभयचर जंतु कैसे हैं? जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं। ये उभयचर जंतु वो होते हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं, दोनों पर रहते हैं, पानी व जमीन दोनों पर सांस लेते हैं, जैसे मेंढक और कछुआ। ख आएगा जलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधों में डिफरेंस हमें बताना है। जलीय पौधे में देखते हैं, ये जल में पाए जाते हैं, तना हल्का व स्पंजी होता है, जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं, रंध्र कम होते हैं, जैसे कमल और सिंघाड़ा। मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं, तना इनका मांसल व स्पंजी होता है, जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, रंध्र कांटों में रूपांतरित होते हैं, नागफनी जैसे और सतावर। प्रश्न 10 पर आते हैं। निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग बताए गए हैं मरुस्थलीय, इनके हमें जीवों के नाम बताने हैं। मरुस्थलीय कौन से हैं? ऊंट, वर्मी छिपकली, नागफनी, सतावर, सफेद हिरण। फिर स्थलीय पर आते हैं, कुत्ता, शेर, गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य। वायवीय, तोता, कौआ, गौरैया, कबूतर, चील। जलीय, मछली, कछुआ, व्हेल, वॉलरस, नक्षत्र, मछली। नेक्स्ट पेज पर आते हैं 11th।
निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग पहेली नीचे यहाँ पे दी गई है, इसको हमें पूरा करना है इन शब्दों के संकेतों से, इन वाक्यों के। यहाँ पे कुछ वाक्य बताए गए हैं, थोड़ा हिंट बताया गया है हमें, उसके अकॉर्डिंग हमें वी हैव टू फिल द पजल। चलिए नीचे देखते हैं, बाएं से दाएं। फर्स्ट में मरुस्थलीय पौधा नागफनी, स्थलीय पौधा नीम, पक्षी का नाम तोता, कीट का नाम तितली, मरुस्थलीय जंतु का नाम ऊंट। ऊपर से नीचे, स्थलीय जंतु गधा, जलीय जंतु मछली, उड़ने वाले जंतु कीट, तिरछे क्रम में मरुस्थलीय पौधे का नाम सतावर। तो यहाँ पे जो दिए गए इनको हम इसके अंदर फिल करना है, और थोड़े से ऑप्शंस पहले से भी यहाँ पे मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको फिल कर देंगे। यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं? टोटल 9 है यहाँ पर, तो ये भी हमारे 9 ही होने चाहिए। आइए देखते हैं। चलिए, पहला है नागफनी, मछली, तोता, तितली, कीव नहीं है ये, सॉरी, ये तो कीट है। यहाँ पे हम कीट, और यहाँ पे जो तिरछे क्रम में जो बताया गया था वो था सतावर। यहाँ से है सतावर है यहाँ का। यहाँ पे ऊंट, ऐसे। ठीक है, तो आप देख लीजिए। उसके बाद है यहाँ पर, ये तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है। चलिए और देखते हैं, 7 9 थे ना यहाँ पे, ये 7 है। और नेक्स्ट है यहाँ पर नीम, और फिर ये गधा। देखिए इस तरीके से, देखिए जो ऊपर सब लिखा हुआ है यहाँ पे फिल्ड हो गया है। और ये देखिए, इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।